आज की कहानी में हम देखेंगे कि किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम की मार और फसलों की खराब होने से भारी कर्ज में डूब गया। उसका परिवार भी परेशान था। उसके मन में निराशा घर कर गई थी। रमेश हर संभव प्रयास किया, लेकिन कर्ज चुकाने में असफल रहा। गांव में लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे और वो धीरे धीरे आत्मग्लानि में डूबने लगा। एक दिन उसने सोचा कि इस सब का अंत कर देना ही बेहतर होगा। एक दिन वो गांव के पास एक जंगल में एक गुरुजी से मिला। रमेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? रमेश ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन उससे मेरी समस्या का क्या संबंध? गुरुजी ने कहा, चींटी जब किसी दीवार पर चढ़ती है और गिरती है तो वो बार बार कोशिश करती रहती है। तब तक गिरती और उठती रहती है जब तक वो आगे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। अगर एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मान रहे हो? नई शुरुआत करो। गुरुजी ने रमेश को एक योजना दी। छोटे कदम उठाओ। सबसे पहले हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत शुरू करो। सहायता लो। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह और समर्थन मांगो। खेती के अलावा तुम छोटे व्यवसाय शुरू करो। रमेश ने गुरुजी की बातों पर अमल करना शुरू किया। उसने गांव में दूध का व्यवसाय शुरू किया। उसकी पत्नी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर हस्तशिल्प बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। कुछ सालों की मेहनत और धैर्य में रमेश ने केवल अपना कर्ज चुकाया वो नहीं, बल्कि गांव में एक सफल व्यवसायी भी बन गया। अब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। कहानी का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, निराशा को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दो। छोटे कदम ही सही, लेकिन वो सही दिशा पर होना जरूरी है और प्रयास से कोई भी कर्ज और परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियो देखते रहें।